हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे फ्यूल के अकॉर्डिंग। हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग हमने 14 प्रिंसिपल्स किए थे। आज के टॉपिक में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो कंसेप्ट दिया था ये दिया था F.W. टेलर ने। किसने? F.W. टेलर ने, जिसकी फुल फॉर्म है F मतलब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। ये क्या कहते थे कि मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। आपको पता ही है क्या होता है कि साइंटिफिक वे में करो। मैनेज करना है चीज़ों को, उसे हमें साइंटिफिक वे में करना चाहिए। मतलब हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना चाहिए, फिर हमें फैक्ट्स कलेक्ट करने चाहिए, सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। ये क्या थे? एक यूएसए में कंपनी थी, उसके अंदर ये लेबरर थे। यूएसए में एक कंपनी थी, मिडवेल स्टील कंपनी। कौन सी? मिडवेल स्टील कंपनी थी। उसके अंदर ये एक लेबरर थे। कब? 1878 में। लेबरर थे मतलब वर्कर थे। धीरे धीरे इन्होंने ऐसी टेक्निक्स फॉर्मुलेट की, ऐसे प्रिंसिपल्स दिए कि कैसे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वर्कर एक्चुअल में काम कितना करते हैं और कितना वो कर सकते हैं। मतलब उन्होंने वर्कर्स का पोटेंशियल देखा कि वो कितना कर सकते हैं और कितना करते हैं, और धीरे धीरे अपने हार्डवर्क से और डेडिकेशन से ये विदिन 6 ईयर्स, अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से ये विदिन 6 ईयर्स क्या बन गए? उसी कंपनी में, जो यूएसए की मिडवेल स्टील कंपनी थी ना, उसी कंपनी में चीफ इंजीनियर बन गए 1884 में। कि देखो, वो पर्सन खुद एक वर्कर है। ठीक है, उसने इतना हार्ड वर्क किया, इतने अच्छे से वहाँ पे वर्क किया कि वो उसी कंपनी में 6 ईयर्स में ही, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में ही वहाँ पे चीफ इंजीनियर बन गया। ये किसके ऊपर काम कर रहा? वर्कर के ऊपर, क्योंकि ये खुद ही एक वर्कर था। इसने वहाँ पर चीज़ों को देखा। ये देखता है कि वर्कर्स में कैसे हम वर्कर से बहुत अच्छे से काम करवा सकते हैं, कि जो उनमें पोटेंशियल है, जितना वो कर सकते हैं उतना कैसे उनसे काम करवाएं। इन्होंने काफ़ी सारे सजेशंस दिए कि वर्कर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर कहते थे कि हमें हिट एंड ट्रायल का यूज़ नहीं करना। मतलब तुक्का लगा दो, कुछ भी कहीं पे कोई भी चीज़ फिट कर दो, नहीं। हमें प्रॉब्लम को अच्छे से देखना है, एनालाइज करना है, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके फिर हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कि मैनेज करना है साइंटिफिक मैनर में, मैनेज करना है चीज़ों को साइंटिफिक मैनर में। तो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए 4। कितने? 4। फ्यूल ने दिए थे 14 और टेलर ने कितने दिए? 4। फर्स्ट दिया उन्होंने साइंस नोट रूल ऑफ थंब। साइंस नोट रूल ऑफ थंब। नोट रूल ऑफ थंब कहते हैं कि पुरानी चीज़ों पर, कि वो कहते हैं कि हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना। मतलब जो पहले के टाइम पे लोगों ने कह दिया, हमें उसी चीज़ को लेकर चले, नहीं। हमें एक पर्टिकुलर जो भी रूटीन है, जो हमारी रूटीन है, उस पे स्टक नहीं रहना। हमें ओल्ड टेक्निक्स को हमेशा यूज़ नहीं करना। हमें न्यू टेक्निक्स डेवलप करनी चाहिए।
टेलर क्या कहते थे, हमें ओल्ड टेक्निक्स को यूज़ नहीं करना, हमें वही चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना, हमें न्यू टेक्निक्स को फॉर्मुलेट करना चाहिए, न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ऐसी टेक्निक्स लेकर आएं ताकि हमारा जो वर्क है वो सिंपल वे में हो, इजी हो और जल्दी हो। आया समझ? साइंस नोट रूल ऑफ थंब, पहले वालों ने जो बात कह दी उसी पर नहीं चलना, हमें न्यू टेक्निक्स को डेवलप करना है ताकि हमारा वर्क जल्दी हो, सिंपल वे में हो और इजी होना चाहिए। ओके, तो ये क्या करते थे, डिस्कार्ड करते थे ओल्ड टेक्निक्स को। आया समझ? उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, क्योंकि अभी तुम्हें मैंने बताया ना कि टेलर खुद एक टाइम पे लेबरर था, वर्कर था, तो वो वर्कर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। उसने ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जिससे क्या है, वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर और वर्कर दोनों ही जरूरी हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर और वर्कर दोनों जरूरी हैं। मैनेजर ये सोचता है कि मैं ही तो डिसीजन ले रहा हूँ। मैनेजर क्या लेता है, डिसीजन लेता है, मैनेज करता है चीज़ों को। तो मैनेजर ये कहता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये कहता है कि प्रॉफिट का शेयर मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, अब वर्कर ये कहते हैं कि काम तो एक्चुअल में हम कर रहे हैं ना, तो हमें ज़्यादा पार्ट मिलना चाहिए। इस वजह से इनमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इनका इसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, किसका, मैनेजर का वर्कर के लिए और वर्कर का मैनेजर के लिए। तो एक इन्होंने पॉइंट दिया टेलर ने, मेंटल रेवोल्यूशन, कि मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड, टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, कि जो मैनेजर और वर्कर का एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है ना, उसको चेंज करना, उसको कन्वर्ट करना पॉजिटिव एटीट्यूड में, कन्वर्ट करना पॉजिटिव एटीट्यूड में। क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं। अगर मैनेजर अच्छे से डिसीजन नहीं लेगा तो वर्कर काम कैसे करेंगे, अगर वर्कर ने काम ही नहीं किया तो मैनेजर के डिसीजन किस चीज़ के, किस काम के, नहीं ना। तो दोनों ही जरूरी हैं, तो दोनों को ही मिलकर काम करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। मेंटल रेवोल्यूशन को फॉलो करना चाहिए, मतलब जो दोनों का एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है ना, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। जो जापान है वहाँ पे ये कल्चर फॉलो किया जाता है। तो कहते हैं कि जो भी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड, प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स, और देयर शुड बी openness between manager and worker, कि कन्फ्लिक्ट ना हो, मिलकर काम करें। हार्मनी मतलब मिलकर काम करें, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि इन केस अगर वर्कर्स स्ट्राइक पर भी जाते हैं ना अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, तो वो क्या करें, ब्लैक बैचेस लगाएं, स्ट्राइक पर जाएं और ब्लैक बैचेस लगाएं, जिससे क्या होगा, और वहाँ पर ज़्यादा वर्क करें, नॉर्मल से भी ज़्यादा वर्क करें।
नॉर्मल से भी ज़्यादा वर्क करे ताकि उनको सिंपैथी मिले, ताकि मैनेजर वर्कर की डिमांड को पूरा करे, मैनेजर को सिंपैथी हो वर्कर से। आया समझ? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं, तो कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन को यहाँ पर हमें अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब जो दोनों का नेगेटिव एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें और इस तरह से काम करें कि दोनों को ही फ़ायदा हो। प्रॉफिट को डिवाइड करना चाहिए और मैनेजर और वर्कर जो भी है ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आराम से कोई भी टॉपिक है उस पर खुलकर बात करें। और अगर वर्कर स्ट्राइक पर जा रहे हैं तो काम ना करने की बजाय जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा काम करें ताकि उनको सिंपैथी मिले। गॉट इट? थर्ड पॉइंट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसी को ही एक्सपेंड कर दिया गया, इसी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया। किसको? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि कोऑपरेट करें, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन, मतलब सब मिलकर काम करें। कहते हैं कि जब मैनेजर डिसीजन लेता है, वो टारगेट सेट करता है किसको कितना काम करना है, तो मैनेजर क्या करे? कंसल्ट करे वर्कर से, यानी कि दोनों मिलकर, मैनेजर और वर्कर जो हैं वो मिलकर स्टैंडर्ड सेट करें, दोनों मिलकर स्टैंडर्ड सेट करें ताकि वर्कर बहुत अच्छे से काम कर पाए। और सजेशन सिस्टम होना चाहिए कि मैनेजर क्या कर रहा है? वर्कर से सजेशन ले। कई बार क्या होता है, वर्कर के पास भी बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, तो मैनेजर को वर्कर से सजेशन लेने चाहिए और उनके सजेशन के बदले उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। ठीक है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को ही एक्सपेंड कर दिया गया है, उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या कहता है कि मैनेजर और वर्कर मिलकर स्टैंडर्ड सेट करें, सजेशन सिस्टम होना चाहिए। मैनेजर को वर्कर के सजेशन के बदले, अगर वो अच्छे सजेशंस दे रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए और ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो भी वर्क है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर करनी चाहिए, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात की गई है, यहाँ पे वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने की बात की गई है। ओके? ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, सजेशन सिस्टम होना चाहिए। जो भी वर्कर्स हैं उनको उनके सजेशंस के बदले रिवॉर्ड देना चाहिए। ओके? लास्ट आता है हमारा फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एफिशिएंसी। ये लास्ट प्रिंसिपल है जो टेलर ने दिया था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। क्या कहता है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एफिशिएंसी। टेलर कहते हैं जो भी हम पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो जो सिलेक्शन है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी को भी रख दें, नहीं, पूरा हमें प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। रिक्रूटमेंट हो गया, टेस्ट लेना, उनका इंटरव्यू लेना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सिलेक्शन क्या होना चाहिए? प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। इसका मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखें,
राइट पर्सन एट राइट जॉब। क्या कहते हैं टेलर कि जो भी पर्सन का सिलेक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, मतलब राइट पर्सन को हम राइट जॉब पर रखें। और ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड, ताकि वो वर्क अच्छे से कर सके। ट्रेनिंग मतलब उनकी स्किल्स को और नॉलेज को इम्प्रूव करना फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क। ओके, तो ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, सिलेक्शन प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। उसके बाद जो वर्क हम देंगे, वर्क डिवाइड किया जाए उनकी एबिलिटी के बेस पर, उनके लेवल के अकॉर्डिंग। जो डिवीजन ऑफ वर्क किया था ना, उसी की हम बात करें कि क्या होना चाहिए, वर्क को डिवाइड करना चाहिए उनकी लेवल के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हम वर्कर को वर्क असाइन कर रहे हैं वो उनकी एबिलिटी, उनके लेवल के अकॉर्डिंग करें। आया समझ? यानी कि यहाँ पर हम किसकी बात करें, डिवीजन ऑफ वर्क की। हार्मनी उसके अंदर हेनरी वाले में क्या था ना, हेनरी फोल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे, हमने उसमें बात की थी डिवीजन ऑफ वर्क कि वर्क को क्या कर देना चाहिए, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और लोगों को उनकी एबिलिटी और लेवल के अकॉर्डिंग असाइन कर देना चाहिए। इसमें वो हो गया, ठीक है। और कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म हमने क्या किया था, इनिशिएटिव किया था फ्यूल वाले में कि सजेशन सिस्टम होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि वर्कर से सजेशन लेने चाहिए और उनके सजेशंस के बदले उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। आए समझ 4 पॉइंट्स कौन कौन से। फर्स्ट हमने क्या किया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हमें न्यू टेक्निक्स को फाइंड आउट करना है ताकि हमारा वर्क बहुत अच्छे से हो पाए और जल्दी हो जाए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि दोनों ही ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजर भी और वर्कर भी। तो मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए, जो एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए किसमें, पॉजिटिव एटीट्यूड में। प्रॉफिट को डिवाइड कर देना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट आ रहा है वो दोनों के एफर्ट्स की वजह से आ रहा है। सिर्फ मैनेजर की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं हो रहा, सिर्फ वर्कर की वजह से भी नहीं हो रहा, तो दोनों को प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए। उसके बाद अगर वर्कर स्ट्राइक पर जा रहे हैं तो वो क्या करें, ब्लैक बैचेस लगाकर नॉर्मल से ज़्यादा वर्क करें ताकि मैनेजर की सिंपैथी मिले। कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म, इसी को ही क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया गया। ये कहते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड सेट करें दोनों मिलकर करें, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें। और एक चीज़ और कि इन केस अगर वर्कर स्ट्राइक पर जाते हैं तो वो मैनेजर को नोटिस देकर जाएं कि हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। ये नहीं कि बिना बताए स्ट्राइक पर चले जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, कि जो भी सिलेक्शन है वो प्रॉपर मैनर में हो, मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करें, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और जो भी है वर्क हम डिवाइड करें उनके लेवल और एबिलिटी के अकॉर्डिंग असाइन करना चाहिए। आया समझ? आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।